गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ से पढ़ाएंगे। प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हम कुछ समुच्चय की परिभाषाएं हैं, उन्हें हम देखते चले। नंबर 1, पहला है समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन। क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ्स। तो समुच्चयों का सम्मिलन इसको कहते हैं, समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स। मान लीजिए ए और बी कोई दो समुच्चय हैं। माना ए और बी कोई दो समुच्चय हैं। माना ए और बी कोई दो समुच्चय हैं। ए और बी समुच्चयों का सम्मिलन वह समुच्चय है, समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के सभी अवयव, ए के सभी अवयव समुच्चय बी के सभी अवयव एक साथ लिए जाएं तथा एक साथ समुच्चय ए के सभी अवयव और समुच्चय बी के सभी अवयव दोनों एक साथ लिए जाएं तथा उभयनिष्ठ अवयव को केवल एक बार लिया जाए। उभयनिष्ठ अवयव को केवल एक बार लिया जाए या लिया गया हो। ठीक है, इसे प्रतीक U से व्यक्त करते हैं। इसे प्रतीक U से व्यक्त करते हैं। तथा ए सम्मिलन बी या ए यूनियन बी
यू से व्यक्त करते हैं तथा ए यूनियन बी तथा यू से व्यक्त करते हैं तथा ए यूनियन बी प्रतीकात्मक रूप में लिखते हैं। दूसरा है समुच्चयों सर्वनिष्ठ समुच्चय। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ तो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ और सभी समुच्चयों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ है। तो समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ और सभी अवयवों, उन सभी अवयवों का समुच्चय है। समुच्चय है जो दोनों समुच्चयों ए और बी, जो दोनों समुच्चयों ए और बी में उभयनिष्ठ हो। इसे प्रतीक उल्टा यू, इसे प्रतीक उल्टा यू इंटरसेक्शन, इसे प्रतीक उल्टा यू से व्यक्त करते हैं तथा ए सर्वनिष्ठ बी या ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं या लिखते हैं या कहते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं या कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे यूनियन में क्या है, जैसे मान लिया एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पहला यूनियन के लिए। तो जैसे मान लिया सपोज दैट आपका एक समुच्चय दिया है ए बराबर 1 2 3 5 और समुच्चय बी बराबर दिया है 2 3 4। तो ए यूनियन बी बराबर सम्मिलन ए और बी का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। तो ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं, ए और बी दोनों के अवयवों को हम
सम्मिलन मिला करके लिख देते हैं, एक साथ में मिला करके लिख देते हैं, इसे ए यूनियन बी, ए और बी का सम्मिलन प्राप्त हो जाता है। जैसे है एक इसमें है, इसमें एक नहीं है तो एक लिख देंगे, फिर दो दो है, कॉमन है तो कॉमन वाला पद एक बार में लिखा जाता है ना। तो एक लिख दिया, फिर दो लिख दिया, फिर तीन कॉमन है तो कॉमन वाला पद जो है एक ही बार में वही पद का जो है एक ही बार में लिखा जाएगा। तीन लिख दिया, उसके बाद है चार है यहाँ पर और फिर है पाँच। ये हमारा ए यूनियन बी आंसर प्राप्त हो गया। अब उदाहरण एग्जाम्पल नंबर 2 जैसे है इंटरसेक्शन का सर्वनिष्ठ का ए सर्वनिष्ठ बी हमको अगर ज्ञात करना है तो सपोज दैट मान लिया ए बराबर यही पर हम जो है यही ले लेंगे 1 2 3 5 और बी बराबर क्या दिया है 2 3 4 दिया है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी हमको ज्ञात करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 2 3 3 बाकी नहीं मिल रहा है 2 3, यहाँ पर 2 3 2 3 दोनों समुच्चयों में हम देखते हैं जो संख्या उभयनिष्ठ होती है, कॉमन होती है, वही हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है। तो ए सर्वनिष्ठ बी हमको ज्ञात करना है, दोनों समुच्चयों में जो अवयव उभयनिष्ठ हो वही हमारा सर्वनिष्ठ कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 है और क्या है 3 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2 3। अब अगले एक्सरसाइज 1.4 प्रश्नावली 1.4 के हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, बहुत ही इजी है, ध्यान समझोगे बहुत ही सरल, बहुत ही इजी। प्रश्नावली 1.4 प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है क्या x इक्वल टू 1 3 5, y इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 1 2 3 दिया है, x बराबर क्या है 1 3 5 और y बराबर क्या दिया है 1 2 और 3 दिया है। समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करना है, इसका क्या ज्ञात करना है सम्मिलन। तो हमने भी परिभाषा लिखवाई थी कि सम्मिलन क्या होता है, ए और बी, ए समुच्चय ए के अवयव और समुच्चय बी के अवयवों को यदि मिला करके एक नया समुच्चय बना दिया जाए तो क्या कहलाता है सम्मिलन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए समुच्चय x है, यहाँ समुच्चय y के अवयव ये हैं, तो यहाँ पर हमको सम्मिलन ज्ञात करना है। तो x यूनियन y इक्वल टू x यूनियन y इक्वल टू यहाँ पर a, फिर 2 लिख दिया, एक देखो कॉमन है, एक बार भी लिखा जाएगा, फिर 2 लिखा, फिर उसके बाद 3 और फिर 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल, बस ध्यान समझने की जरूरत है। ए बराबर यहाँ पर ए कमा ई कमा आई ओ और क्यू है ना, वाइवर्स दिए हुए हैं है ना। अब बी समुच्चय बी बराबर क्या दिया है ए बी सी, ए कमा बी कमा सी। तो यहाँ पर ए यूनियन बी इक्वल टू, अब ए यूनियन बी हम मिला करके लिख देंगे। तो यहाँ ए है, फिर उसके बाद बी है, फिर उसके बाद क्या है सी है, और फिर उसके बाद ई
आई ओ और यू, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा एक बराबर यक्स सदिश यक्स एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। यक्स सदिश यक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, और 3 का गुणज है। तो यक्स सदिश यक्स एक प्राकृत संख्या है और क्या है, 3 का गुणज है। बी बराबर दिया है यक्स सदिश यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बराबर इसमें हम लिख देंगे यक्स सदिश यक्स एक प्राकृत संख्या है और क्या है, 3 का गुणज है। प्राकृत संख्या है क्योंकि हम जानते हैं 1 से लगा करके अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। और चूंकि प्राकृत संख्याएं जो हैं तो क्या है, 3 का गुणज है, तो 3 का पहाड़ा हम पढ़ते चले जाएंगे। 3 का 3 3 दूनी 6 3 किया 9 और 3 चौको 12 3 5 15 फिर डाटा करके हम लिख देंगे। और ये हमारा समुच्चय बी बराबर क्या प्राप्त होगा, एक्स सदिश यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या 1 से लगा करके असल तक होती है लेकिन 6 से कम है, तो 1 से 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा यहाँ, 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा। तो प्राकृत संख्या 6 से कम है, 1 2 3 4 और 5 हो गया। अब हम यहाँ पर इसका ए यूनियन बी अगर हम लेंगे तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी बराबर यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 का गुणज और 1 2 है ना। तो यहाँ पर 1 लिखा, फिर क्या लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, है ना। लेकिन 3 यहाँ पर देखिए 3 का गुणज है, 3 का 3 3 दूनी 6, 3 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, है ना। 1 लिखा, 2 लिखा, फिर है 4 लिखेंगे और उसके बाद 5 लिखेंगे और फिर उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, 3 6 9 12 15 फिर डाट 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 करके लिखेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यक्स सदिश यक्स हो जाएगा x बराबर 1 से लगा करके 5 तक की संख्या है और 3 का गुणज हो जाएगा, है ना। तो 3 का गुणज, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे यक्स सदिश यक्स इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 4 5 या संख्या 3 का क्या है, गुणज है, या संख्या 3 का गुणज है, ठीक है। तो यक्स सदिश यक्स बराबर 1 2 3 5 या संख्या 3 का गुणज है। यही हमारा ए यूनियन बी प्राप्त हो जाएगा। चौथा नंबर है, तो चौथा देखिए क्या है, 4th पॉइंट इक्वल टू यक्स सदिश यक्स एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है और 1 is less than x is less than or equal 6 मंजिला ब्रैकेट बंद b इक्वल टू x सदिश x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है और
6 is less than x is less than 10. वेरी सिंपल। a बराबर हम क्या करेंगे, a बराबर लेंगे x x से प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या 1 से लगा करके संख्या आएगी, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि x की वैल्यू 1 से लगा करके कहाँ तक है, 6 तक है, लेकिन x इज ग्रेटर देन 1 है ना, तो यानी x बड़ा है 1 से, जब x 1 से बड़ा है तो 2 से स्टार्ट होगी, 2 है ना, 3 4 5 6 और 6 से छोटा है या 6 के बराबर है x का मान, तो यहाँ से इससे निष्कर्ष निकला कि x का मान 2 से लगा करके 6 तक है। तो 2 3 4 5 2 3 4 5 और 6 और b बराबर यहाँ पर हम देखेंगे x सदैव x एक प्राकृत संख्या है और x की वैल्यू क्या है, 10 से छोटी है और 6 से बड़ी है, तो मतलब 7 8 और 9 तक संख्याएं होंगी। अब हम इसको ये लिखना चाहें तो a यूनियन b बराबर क्या लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या x और जहाँ पर 1 x या x 1 is less than x is less than or equal 10, मतलब जो है x का मान 2 से लगा करके कहाँ तक है, 9 तक है, तो 1 से बड़ा होगा x का मान और 10 से छोटा होगा। जहाँ x बिलोंग करता है इसमें कैपिटल N में, चाहे ऊपर वाला ये हम लिख देंगे, ये भी सही है, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x that 1 is less than x is less than 10, x बिलोंग कैपिटल N, जो x है का मान है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। अब उसके बाद है 5वां नंबर है, 5वां पॉइंट है इसका दिया है a equal to 1 2 3 and b equal to 5, a यूनियन b इक्वल टू, अब दोनों का यूनियन हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 और 5 रिक्त समुच्चय है ना, 5 रिक्त समुच्चय, तो 1 2 3 यही हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न कहता है मान लीजिए कि a बराबर a कामा b और b बराबर a b c, क्या a सबसेट है b का, a यूनियन b ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि a बराबर है या a बराबर a कामा b और b बराबर a b c, a b कामा c। तो प्रश्न कहता है कि क्या a सबसेट है b का, तो हम देखते हैं a सबसेट b क्या होता है कि यदि a के सभी अवयव समुच्चय a के प्रत्येक अवयव समुच्चय b के प्रत्येक अवयव हो, है ना, तो a क्या कहलाता है, समुच्चय a समुच्चय b का उप समुच्चय कहलाता है या a सबसेट b कहलाता है। तो हम देखते हैं समुच्चय a में a और b दो अवयव हैं, समुच्चय b में देखते हैं कि समुच्चय b a b c है, तो मतलब जो है समुच्चय a जो है b का क्या है, समुच्चय a b, समुच्चय a के प्रत्येक अवयव समुच्चय b में मिलते हैं, समुच्चय b में मिलते हैं, इसलिए समुच्चय a जो है b का क्या है, उप समुच्चय है या a सबसेट b है। तो हम क्या कहेंगे, क्या a सबसेट b है, तो हाँ a सबसेट b है। फिर उसके बाद है प्रश्न कहता है यदि है तो a यूनियन b, याद कीजिए, तो a यूनियन b
बराबर, अब ए यूनियन बी बराबर हम लेंगे तो ए कामा बी कामा सी हो जाएगा। अब ए कामा बी कामा सी तो ये है क्या, बी है, तो ए यूनियन बी बराबर बी, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बस ध्यान से समझो, बहुत ईजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है, ना लाभ है, बस केवल माइंड को कंसंट्रेट रखिए और मन लगा करके पढ़ाई पर ध्यान दो, सब समझ में आएगा और प्रत्येक सवाल तुम्हें बहुत ही इजी लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि ए और बी ऐसे दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या है? यह है कि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी। यदि यह है, यदि ए और बी ऐसे दो ऐसे समुच्चय हैं, दो ऐसे समुच्चय हैं, ए और बी ऐसे दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी है, ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी क्या है? तो अब हमको यहाँ पर ऐसा समुच्चय लेना है, इसको हल करना है, तो हमको ऐसा समुच्चय लेना है कि ए सबसेट बी, ए जो है समुच्चय बी का वो समुच्चय प्राप्त हो जाए। तो हमने मान लिया, सपोज दैट माना कि ए समुच्चय ए बराबर, मान लिया इसके अवयव क्या हैं, 1 2 3 है, और बी समुच्चय बी बराबर में क्या मान लिया कि 1 2 3 4 और 5 है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या पता चलता है कि समुच्चय ए के जो है प्रत्येक अवयव बी के अवयव है, बी ए के जो प्रत्येक अवयव है समुच्चय ए के, वो समुच्चय बी में मिलते हैं, इसलिए ए जो है समुच्चय ए बी का क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा, अर्थात ए सबसेट बी हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिख दिया ए सबसेट। अब प्रश्न कहता है कि यदि ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ए यूनियन बी बराबर हम करेंगे, ए यूनियन बी बराबर हम क्या करेंगे, सम्मिलन मिला करके लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो कि 1 2 3 4 5 जो है आया, तो किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है समुच्चय बी की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समुच्चय बी ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला कि यदि ए उप समुच्चय है बी का, यदि ए उप समुच्चय है बी का, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी, समुच्चय बी। तो यहाँ पर देखिए क्या निकला, ए यूनियन बी बराबर बी, आपका ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में तो बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 ए बराबर जैसे दिया है, क्या दिया है कि 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 है, और उसके बाद फिर दिया है बी बराबर, समुच्चय बी बराबर 3 4 5 6, 3 4 5 6, सी बराबर है 5 6 7 8, सी इक्वल टू 5 6 7 और 8 दिया है, 5 6 7 8, और डी बराबर 7 8 9 10, डी बराबर है 7 8 9 10। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। अब निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, तो वेरी सिंपल, बहुत ही सरल है। ए यूनियन बी हमको ज्ञात करना है ना, क्या ज्ञात करना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे, ए के सभी अवयव और
बी दोनों के अवयवों को मिला करके लिख दो, ए यूनियन बी प्राप्त हो जाएगा। अगर इंटरसेक्शन ज्ञात करना है तो ए और बी में हम देख लेते हैं जो उभयनिष्ठ अवयव होता है उसको हम लिख देते हैं, वही हमारा इंटरसेक्शन बी प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी बराबर यहाँ एक और बी में मिला करके हम लिख देंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 जो उभयनिष्ठ अवयव होते हैं उनको हमने क्या बताया था अभी परिभाषा में कि उनको केवल एक बार ही उतारते हैं, एक बार में लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर 1 2 लिख दिया और 3 और 4 है, यहाँ भी 3 4 उभयनिष्ठ दोनों में उभयनिष्ठ 3 और 4 अवयव हैं तो उसको एक बार में लिख देंगे 3 4 और फिर 5 और 6 ही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। फिर अगला है ए यूनियन सी ज्ञात कीजिए। सेकंड पॉइंट है जैसे कि ए यूनियन सी ज्ञात कीजिए। तो ए यूनियन सी अब हम देखते हैं ए है यहाँ सी है, ए यूनियन सी हमको ज्ञात करना है। यहाँ ए 2 ले लिया, फिर क्या है 3 है, फिर 4 है, फिर 5 6 7 और 8, यही हमारा आंसर आ जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट है इसका, तो थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं कि थर्ड पॉइंट है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी इक्वल टू बहुत ही सिंपल है बी यूनियन सी, बी और सी इसमें हम मिला करके लिख देंगे तो 3 फिर है 4 फिर है 5, 3 4 5 और 6 और फिर है 7 8, ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम हर करते चले जाएंगे और हम इसके लास्ट का एक बता दे रहे हैं 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट है बी यूनियन सी यूनियन बी, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बी यूनियन 7वां पॉइंट है बी यूनियन सी यूनियन डी। तो ये भी वेरी सिंपल, यहाँ पर बी यूनियन सी चाहो तो बी यूनियन सी का निकाल ले हम अलग और उसके बाद बी यूनियन डी कर दे, चाहे तो बी को अलग करके सी यूनियन डी का निकाल दे। हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। हम अगर चाहें तो इसको ऐसे नहीं निकालते, ऐसे निकाल सकते हैं, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा वही प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बी यूनियन और फिर हम सी यूनियन डी को इस तरह से कर देते हैं। तो बी यूनियन अब सी यूनियन डी, सी यूनियन डी। अब सी यहाँ पर है और डी कहाँ, ये तो सी यूनियन डी। यहाँ पर बी के हम समुच्चय बी के और हम लिखेंगे 3 4 5 और 6, फिर यूनियन और सी यूनियन डी, सी और यूनियन डी। तो 5 6 7 8 9 और 10, ये हमने समुच्चय लिए। यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे नहीं लिखा जाता है, इसको साइड में लिखेंगे, जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर नीचे उतार दिया है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि 3 4 5 6 यूनियन और यहाँ पर है 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका यूनियन हम लिख देंगे 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसके बाद है सर्वनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 1 में दिए प्रत्येक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब इसके आगे के प्रश्न हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम सभी प्रश्न हल करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।